आज हम आपको एक ऑस्ट्रेलियन वार फिल्म के बारे में बताएंगे जिसका नाम है डेंजर क्लोज। 1967 में नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम में सिविल वॉर हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अमेरिका के मदद के लिए अपने सोल्जर्स वियतनाम भेजता है। लॉन्ग टेन नाम से एक वियतनामी रबर प्लांटेशन में 108 यंग और अनुभवहीन ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के सोल्जर्स 2500 वियतनामी सोल्जर्स के खिलाफ अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। मूवी की स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर मेजर हैरी स्मिथ सुबह के समय एक खत लिख रहा होता है। तभी उनके कैंप के नजदीक एक बड़ा धमाका होता है। वो एक बंदूक उठाकर अपने आदमियों को कवर लेने का कहते हुए बाहर की तरफ जाता है। स्मिथ फिर एक टेंट के अंदर आता है और सोल्जर्स को अलग अलग लीडर्स से कुछ हथियार लाने के लिए कहता है। जब बाहर धमाके हो रहे होते हैं उसी दौरान सर्जन ब्यूइक शार्प और दूसरे सोल्जर्स को गुस्से की नजर से देखता है जो ताश खेल रहे होते हैं और शराब पी रहे होते हैं। ब्यूइक उनको थोड़ा सीरियस होने के लिए कहता है, लेकिन शार्प उसे कहता है कि वे उन्हें डिस्टर्ब ना करे, जिससे कि ब्यूइक को गुस्सा आता है और वो टेबल को जोर से पटकते हुए सोल्जर्स को अपने अपने हथियार लेके बेस को डिफेंड करने के लिए कहता है। हेडक्वार्टर्स में बाकी सोल्जर्स के कमांडिंग ऑफिसर आते हैं और कुछ लोगों को लड़ने के लिए भेजते हैं। 2 सोल्जर्स, जिसमें से एक सोल्जर का नाम होता है प्राइवेट लार्ज, वो कैंप में होने वाले एक कॉन्सर्ट की बात करता है। उसी वक्त उन पर फायरिंग होती है और बदले में वो लोग सही से फायर नहीं कर पाते। फाइनली हेडक्वार्टर्स में डायरेक्शन मिल जाती है जिनकी उन्हें जरूरत होती है और एक ऐसे स्पॉट का पता लगाते हैं जहां वे मॉर्टर से हमला कर सके। अगली सुबह टाउनसेंड सभी कंपनी के मेजर को बुलाता है और एक ऑपरेशन बनाते हैं। मेजर ब्रावो बटालियन को लॉन्ग टेन भेजने का फैसला करते हैं उन दुश्मनों को ढूंढने के लिए जिन्होंने उन पे कल रात हमला किया था। ब्यूइक नए सैनिकों का दल बनाता है और लार्ज को स्मिथ के पास भेजा जाता है। बाद में स्मिथ के पास उनका एक आदमी आता है और कहता है कि उसकी कंपनी को उसने बहुत अच्छे से ट्रेन किया है और उसे उनको इज्जत देनी चाहिए। फिर स्मिथ अपने सुपीरियर ऑफिसर के पास जाता है और उनके ट्रांसफर की मांग करता है। वो कहता है उसका यहाँ कुछ काम नहीं है। ऑफिसर मना कर देता है और कहता है कि उसे कहाँ जाना है ये वो खुद नहीं चुन सकता। मिलिट्री का हिस्सा होने का मतलब है आदेशों का पालन करना। अगली सुबह 2 ऑस्ट्रेलियन कलाकार कॉलोनेल जॉय और लिटिल पैटी कॉन्सर्ट के लिए बेस पर आते हैं। लार्ज पैटी को अपने एक फ्रेंड ग्रैंड से मिलवाता है और कहता है वो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। फिर आगे बात करते हुए उसे मनाता है कि वो हौसला अफजाई के लिए उसके गाल पर एक किस करे और पैटी ग्रैंड के गाल पर एक किस करती है। स्मिथ अपने आदमियों को बताता है कि उन्हें लॉन्ग टेन भेजा जा रहा है ब्रावो कंपनी को वापस लाने के लिए, पर कुछ लोग ये सुनकर निराश होते हैं क्योंकि वे पैटी के कॉन्सर्ट को मिस कर देंगे। जब वे लोग पहुंचते हैं तो उन्हें पैरों के निशान और कार ट्रैक्स दिखते हैं। कार ट्रैक्स का पीछा करने के लिए स्मिथ 11 लोगों का दल, जिन्हें शार्प लीड कर रहा होता है, उन्हें भेजता है। सैन्य दल को जल्दी ही दुश्मनों की सेना मिल जाती है और उनका पीछा करने से पहले वो स्मिथ को बताते हैं। टाउनसेंड को इस खबर की जानकारी मिलती है। 11 लोगों के सैन्य दल को जंगल के बीच में एक छोटा सा घर मिलता है। कुछ लोग उस जगह की जांच करते हैं और उन्हें कुछ बम बारूद खून से लिपटे हुए मिलते हैं। जब वो बाहर निकलने लगते हैं दुश्मन उन पे गोलियों से अटैक कर देते हैं, जिससे कि वो लोग जमीन पर गिर जाते हैं। स्मिथ फिर उनकी मदद के लिए 10 सैन्य दल भेजता है। फिर वो लोग अपने मेन हेडक्वार्टर्स में कॉल करते हैं और कुछ तोपों की मदद मांगते हैं और वे दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मिसाइल से दुश्मन पर अटैक करने लगते हैं। कॉन्सर्ट को बीच में रोक दिया जाता है और सारे सोल्जर्स को अपने स्टेशन भेज दिया जाता है। टाउनसेंड अपने कमांडिंग ऑफिसर को अपडेट देता है और उन्हें बताता है कि गलती से उन्होंने दुश्मनों की संख्या कम आंकी, जबकि वे बहुत ज्यादा है। 10 सैन्य दल का उनके दुश्मनों से सामना होता है और उनके रेडियो टूट जाते हैं। उनमें से एक घायल सोल्जर स्मिथ के लोकेशन पे जानकारी देने के लिए आता है। 11 वाला दल स्मिथ को कॉल करके बताते हैं कि वो लोग बहुत कम हैं और उनका लीडर शार्प मर चुका है। 12 लोगों का और एक सैन्य दल स्मिथ को आकर ज्वाइन कर लेता है और उसी समय बाकी 10 दल के सोल्जर्स भी आते हैं। लार्ज बाकी 11 सैन्य दल को ढूंढने के लिए चुपचाप वहां से निकल जाता है। टाउनसेंड कैंप में आर्मर्ड फोर्स व्हीकल डिफेंस के लिए भेजने का सोचता है, पर उसका कमांडिंग ऑफिसर उसे रोक देता है। 11 दल का सामना एक निशानेबाज से होता है जो कि उस छोटे से घर में छुपा होता है। जैसे ही वो निशानेबाज गोली चलाता है सब उस घर की तरफ अटैक करते हैं
और उन्हें मार देते हैं। फिर और दुश्मन जंगल से आने लगते हैं। वो लोग हेडक्वार्टर्स में कॉल करके बताते हैं दुश्मन शायद 800 के करीब हैं। हेडक्वार्टर्स फिर अमेरिकन से मदद मांगते हैं। तभी लार्ज देखता है कि 2 वियतनामी औरतें उनके अपने एक घायल सोल्जर की मदद कर रही हैं और वो उन्हें जाने देता है। बाद में अमेरिका के कुछ फाइटर जेट्स मदद के लिए आते हैं, पर उनकी मदद नहीं कर पाते क्योंकि उनका स्मोक सिग्नल काम नहीं करता। ब्यूइक अपने आदमियों से पूछता है कि उनके पास कितनी बारूद बची हैं और उसे पता चलता है कि सब खत्म होने वाला है। और भी वियतनामी सोल्जर आने लगते हैं। ब्यूइक मेजर स्मिथ और हेडक्वार्टर्स को कॉल करके अपनी हालत के बारे में बताता है और तोपों को उनकी तरफ चलाने के लिए कहता है क्योंकि वैसे भी वो मरने वाले हैं। वहाँ हेडक्वार्टर्स में एक सोल्जर ऐसा करने से मना कर देता है। कमांडिंग ऑफिसर उसे कहता है वे स्मिथ की अथॉरिटी में है। स्मिथ कुछ देर बाद हेडक्वार्टर से उनकी तरफ तोप चलाने के लिए कह देता है। फिर वो अपने यूनिट को कॉल करने की कोशिश करता है, पर उससे कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पर बारिश होने लगती है। लार्ज यूनिट के पास आता है और कहता है कि उसके पास एक तरीका है 11 सैन्य दल के पास पहुँचने का। किरवे फिर उन्हें अपने फैसले के बारे में बताता है कि उसे नहीं पता कि दोबारा स्मिथ पे भरोसा कर पाएगा या नहीं। स्मिथ उसे स्टैंड डाउन होने के लिए कहता है और किरवे परेशान होकर वहां से चला जाता है और स्मिथ रोने लगता है। अगला हमला शुरू हो जाता है और हेडक्वार्टर्स में कमांडिंग ऑफिसर ये बताता है कि ये एक जाल है और अगर वो लोग स्मिथ की टीम को बचाने जाएंगे तो उनके बेस पे हमला हो जाएगा। वो स्मिथ को कॉल करता है और कहता है कि उन्हें वापस अपने बेस पे जाने का आदेश है। स्मिथ टाउनसेंड से कहता है कि वो ये आदेश नहीं मानेगा। स्मिथ किरवे से कहता है कि उन्हें 11 दल के पास जाने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा ताकि जो लोग जिंदा हैं उन्हें बचाया जा सके। लार्ज कहता है कि उसे रास्ता पता है, इसलिए स्मिथ सेबिन नाम के सोल्जर के साथ उसे भेज देता है। स्मिथ कहता है कि उसे 10 वाले दल के पास भी जाना होगा और किरवे उसे बताता है कि उनके पास रेडियो नहीं है। फिर वो अपने एक सोल्जर को बुलाता है और उस यूनिट तक रेडियो पहुंचाने का कहता है। वो अपने हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करता है और गोला बारूद भेजने के लिए कहता है। टाउनसेंड कहता है कि उनका आदेश है वो लोग अपने बेस पे इसी समय वापस आ जाएं। स्मिथ उससे कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके कंपनी के सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। उनके कमांडिंग ऑफिसर के मना करने के बावजूद पायलट्स हेलीकॉप्टर से उन्हें कुछ सप्लाई देने जाते हैं। वो सोल्जर भागता हुआ दल के पास पहुंच जाता है और रेडियो पे स्मिथ से बात करवाता है। दल के नए लीडर केंडल उसे बताता है कि उनके पास भी गोला बारूद की कमी है और उनके भी बहुत आदमी घायल हुए हैं। स्मिथ उन्हें आदेश देता है कि वो घायल लोगों को लेकर उनके लोकेशन पर आ जाएं और उसी समय सप्लाई लेकर हेलीकॉप्टर वहां पहुंचते हैं। वो लोग स्मिथ से सिग्नल देने का कहता है और वो स्मोक सिग्नल भेजता है। उसके जरिए उनके लोकेशन तक पहुंचते हैं। हेलीकॉप्टर फिर सप्लाई को नीचे गिराता है। दुश्मन की तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाता है। बारिश रुक जाती है और कुछ आदमी स्मोक के पीछे दिखाई देते हैं। सेविन कहता है कि अगर वो लोग ऑस्ट्रेलियन हैं तो अपनी टोपी हिलाएं और वो लोग ऐसा करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि जो इंसान उनके आगे चल रहा है वो ब्यूइक है। अचानक एक गोली उनकी तरफ फायर होती है और एक सोल्जर को लग जाती है। ऑस्ट्रेलियन सोल्जर जमीन पर सो जाते हैं। सेबिन स्मिथ को कांटेक्ट करता है और बताता है कि उन्हें 11 का दल मिल गया है। स्मिथ की कंपनी हेडक्वार्टर से आर्मर्ड कैरियर की हेल्प मांगता है ताकि वो बाकी बचे दल को बैकअप दे पाए। टाउनसेंड अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात करता है और वो इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि वो अपने बेस को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। टाउनसेंड कहता है कि वो लोग स्मिथ और उसकी कंपनी को वापस ला सकते हैं और उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। फिर वो ऑफिसर स्मिथ के लोकेशन में आर्मर्ड कैरियर भेजने के लिए मान जाता है। कमांडिंग ऑफिसर टाउनसेंड को बताता है कि वो उन लोगों के साथ हेडक्वार्टर में रहे ताकि वो अपनी हरकत का नतीजा देख सके। फिर दोनों दल वापस आने लगते हैं और जल्द ही स्मिथ के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। स्मिथ को ये देखकर राहत मिलती है कि ब्यूइक अभी जिंदा है। ब्यूइक भी मदद भेजने के लिए स्मिथ को थैंक्स बोलता है। दूसरी तरफ पेडी बाकी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। वियतनामी सोल्जर का एक ग्रुप वहां से निकल रहा होता है और वहां मरा हुआ दिखाने नीचे झुक जाता है। स्मिथ बाकी सोल्जर्स के साथ होता है। हेडक्वार्टर्स वाले स्मिथ को कॉल करते हैं ये बताने के लिए कि 1 घंटे में आर्मर्ड कैरियर उन तक पहुंच जाएंगे। कमांडिंग ऑफिसर कैंप में सारे सोल्जर्स को पूरे बेस की रक्षा करने के लिए कहता है। स्मिथ लार्ज को बुलाकर बैठने के लिए कहता है और उसके फैमिली के बारे में बताने के लिए कहता है। लार्ज अपने फैमिली और उसकी फियांसे के बारे में बात करता है और वो घर जाना चाहता है ताकि वो शादी कर सके। सोल्जर्स को सामने से कुछ मूव होता दिखता है और वो लोग फायरिंग करना शुरू कर देता है। उन्हें पता चलता है कि वो पेटी है और वो लोग फायरिंग बंद कर देते हैं।
एक सोल्जर उसके पास जाता है और उसे कुछ और लोग पीछे से आते दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि वो ऑस्ट्रेलियन सोल्जर हैं, पर पैटी बताता है कि उनके यूनिफॉर्म अलग हैं। वो और किर्बी पैडी को खींच कर लाते हैं और तभी उस सोल्जर को पता चलता है कि उसे गोली लगी है। अचानक किर्बी को भी गोली लग जाती है। बेस पर से सोल्जर आर्म कैरियर को कांटेक्ट करता है कि वो लोग वापस आए और टाउनसेंड को लेकर जाएं, ताकि वो स्मिथ के लोकेशन पे पहुंच पाए। पहले वो मना करते हैं, फिर वो अपने एक करियर को उसे लाने के लिए भेजकर आगे बढ़ जाते हैं। स्मिथ और उसके आदमी दुश्मनों से लड़ाई करते रहते हैं। यहाँ 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो जाता है, पर आर्मर्ड करियर अभी तक नहीं पहुँचे। वापस गया सोल्जर टाउनसेंड को पिकअप कर लेता है और टाउनसेंड सोल्जर को कहता है कि वो लोग उसके आने का इंतजार करें, पर वो नहीं सुनते और एक सोल्जर को टाउनसेंड का वही इंतजार करने के लिए कहता है। स्मिथ हेडक्वार्टर को कॉल करके बचाव के लिए दुश्मनों की तरफ तोप चलाने का कहता है। अचानक एक केबल पोल पे बिजली गिरती है, जिससे उनकी बिजली और कम्युनिकेशन करने का रास्ता बंद हो जाता है। आर्मर्ड फोर्स जंगल में पहुंचकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। तोपें चलानी शुरू हो जाती है, जिसमें ऊपर बैठे एक सोल्जर की डेथ हो जाती है और अचानक सब शांत हो जाता है। स्मिथ लार्ज से पूछता है कि तुम्हारी मैरिज कब होगी। लार्ज जवाब में कहता है कि अगर शादी में आना है तो पार्टनर को साथ लाना होगा। तभी स्मिथ उसे अपने वाइफ और बेटियों की फोटो दिखाता है। थोड़ी देर में बिजली वापस आ जाती है और वे हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके आर्टिलरी तोपें चलाने का कहता है। आर्टिलरी तोपें फिर से दुश्मन पर फायर होने लगती है। वियतनाम उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनमें से एक नाइफ लेकर स्मिथ की ओर बढ़ता है। स्मिथ उसे शूट करने ही वाला होता है, पर वो उसे रोक लेता है और वे दोनों गिर जाते हैं। लार्ज जैसे ही लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, उसे सीधे सर में गोली लग जाती है और वो तुरंत मर जाता है। ऑस्ट्रेलियन के पास गोला बारूद नहीं बचते और जब दुश्मन करीब आते हैं तो वो हैंड टू हैंड लड़ाई के लिए नाइफ उठा लेते हैं। अचानक आर्मर्ड फोर्स आ जाती है और दुश्मन को मार गिराती है। स्मिथ अपने हेडक्वार्टर्स को कॉल करके बताता है कि अब सब शांत है। स्मिथ की कंपनी अपने बेस पे वापस आ जाती है। टाउनसेंड स्मिथ से कहता है कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। सोल्जर्स का एक ग्रुप लोगों की बॉडी लाने के लिए और कोई जिंदा बचा है या नहीं ये देखने के लिए लॉन्ग टेन पर वापस जाते हैं। स्मिथ एक स्ट्रेचर में लार्ज के बॉडी को हेलीकॉप्टर में रखने जाता है। फिर एक सोल्जर स्मिथ से कहता है वो अब जा सकता है। मूवी के एंड में स्मिथ कहता है कि वो नहीं जाएगा क्योंकि उसके आदमी अभी घायल है। आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल मूवीज हाइलाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।